Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कार ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगी अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस या फिर एवरी ईयर आउट स्टेशन हमारी फैमिली जाती है तो। अब मसला ये आता है कि कार अगर हमें बाई करनी है तो पूरा कैश में बाई करना चाहिए या लोन लेके बाई करना चाहिए। अगर हम कैश में बाई करते हैं दैट मीन्स कि हमें एक ही टाइम पे ना ह्यूज सम ऑफ अमाउंट लगेगा, और अगर हम लोन लेते तो लोन पे इंटरेस्ट जो पे करना रहेगा एवरी मंथ उसका ट्रैक रखना पड़ेगा, लोन प्रोसेसिंग फ़ी, बैंक के अलग अलग चार्जेस, और अगर लोन पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो गया या लेट पेमेंट कर रहे तो उस पर हमें पेनल्टी भी लगती है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कार जो है वो कैश में ख़रीदोगे तो ये सबसे सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि जाके सिर्फ आपको बुकिंग करनी है, गाड़ी की चाबी लेनी है और गाड़ी के पैसे पूरे भर देने हैं। तो ये एकदम सिंपल रहता है और चीपेस्ट फंडिंग का सोर्स है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको ना एक ही टाइम पे ह्यूज अमाउंट लगेगा कार बाई करने के लिए। अब चेक करते हैं कि अगर हम लोन लेते हैं तो लोन में हमें क्या क्या देखना होगा और किस तरह से हम लोन ले सकते हैं कार बाई करने के लिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप लोन पे कार लोगे तो याद रखना कि लोन जो है वो एक डेड है, यानी कि आप 1 रुपये के लिए 1.2 1.3 रुपीज़ पे कर रहे हो, क्योंकि आपको लोन पे इंटरेस्ट पे करना रहता है, लोन प्रोसेसिंग फ़ी, बैंक के वेरियस चार्जेस, एंड अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो उस पर भी आपको पेनल्टी भरनी होती है। अगर हम कैश में कार बाई करते हैं ना तो हमारे पास लिमिटेड मनी रहता है और उससे हम छोटा मॉडल शायद बाई कर सकते हैं, बट अगर हम लोन लेते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हम बड़े गाड़ी के लिए अप्लाई कर सके, यानी कि बड़े गाड़ी के लिए विश कर सके, बड़े गाड़ी को खरीद सके। इंडिया में कार का जो लोन है वो रेंज करता है बिटवीन 7.5% टू 9.5% के बीच में। अगर आप कार लोन के लिए अप्लाई करते हो ना तो जो भी आपका कार की वैल्यू रहेगी उसका 80 to 85% ही सिर्फ आपको कार का लोन सैंक्शन होगा। ऊपर का जो 15 to 20% है वो आपका डाउन पेमेंट होगा जो आपके पॉकेट से जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि आप 15 लाख की कार लोगे तो उसका 15% दैट इज़ 2.25 लाख मिनिमम आपको खुद से पे करना रहेगा, एंड ऊपर का जो वैल्यू दैट इज़ 12.75 लाख वो आपको बैंक लोन सैंक्शन करके देती है। हमेशा याद रखना कि आपको जो ये बैंक लोन जितना कम लोगे ना उतना अच्छा है, खुद से जितना डालोगे उतना अच्छा है, और बैंक लोन जितना कम लोगे वो अच्छा है क्योंकि आपको उस पर इतना इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। इंडिया में जितनी भी बैंक्स है ना वो मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए आपको कार के लिए लोन देती है, और कुछ कुछ बैंक्स है वो मैक्सिमम 7 इयर्स के लिए कार लोन देती है, इससे ज़्यादा ईयर्स के लिए आपको कार लोन नहीं मिलता है। अब समझते एग्जाम्पल से कि अगर हमने 15 लाख की गाड़ी सोची है लेने की, उसके लिए हमने 3 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट के लिए रख दिया, बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है 12 लाख रुपया वो हम लोन लेंगे एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5% फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि हम लोन का जो EMI है हमारे लोन का वो हो जाएगा 29,200, और टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो वो हो जाएगा 2,20,000 रुपीज़, यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट हमको जो टोटल पे करना है वो है 14,20,000 रुपीज़। तो हमें ओवरऑल ये गाड़ी पड़ेगी 14,20,000 रुपीज़ प्लस 3 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट जो हमने किया है दैट इज 17,20,000 रुपीज़ में हमें 15 लाख की गाड़ी पड़ेगी। अब समझते हैं अगर मैं लोन का टेन्योर बढ़ा दूं, यानी कि 4 साल के बदले 7 साल ले लूं, तो मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मुझे जो लोन का EMI है वो भरना पड़ेगा 19,000 रुपीज़ ओनली, बट क्योंकि मैंने 4 के बदले 7 साल कर दिया तो मेरा टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख हो जाएगा, और लोन प्लस इंटरेस्ट की बात करें तो फिर हम लोग को 12 लाख प्लस 4 लाख रुपीज़ दैट इज 16 लाख रुपीज़ लोन का अमाउंट हो जाएगा हमारा, प्लस 3 लाख जो हमने डाउन पेमेंट किया था, यानी कि हमें ये गाड़ी पड़ेगी 19 लाख रुपीज़ में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर हम 7 ईयर्स का टेन्योर लेते थे तो हम ना 10,000 रुपीज़ से कम इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि 4 साल में अगर हम 4 साल का टेन्योर लेते तो हमें 29,000 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा था EMI, जबकि वही अमाउंट अगर 7 साल के लिए ले रहे तो हमें 19,000 आ रहा था। तो 29,000 और 19,000 का जो डिफरेंस है 10,000, अगर वो हम 12% पे इन्वेस्ट करते एवरी मंथ SIP करते फॉर 7 ईयर तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 4 लाख रुपया कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से या फिर SIP से। तो
तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको जो 7 ईयर्स में 4 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलना है, यानी कि इंटरेस्ट पे करना है, वो आप सेट कर सकते हो SIP में इन्वेस्ट करके। सो आई फील कि 7 ईयर्स का टेन्योर आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप ऊपर का जो अमाउंट है वो SIP में इन्वेस्ट करो, उससे जो आप अर्न करते हो गेन अमाउंट है वो अर्न करो और वो यूज करो आपके इंटरेस्ट को पे करने के लिए। देखो, लोन ना एक डेट है और डेट्स ना कभी भी भारी पड़ सकता है, यानी अगर इमरजेंसी आ गया और आप लोन को रीपे नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टी बहुत लग सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखो कि ज़्यादा टेन्योर लो, और टेन्योर का जो डिफरेंस है यानी कि 4 ईयर्स और 7 ईयर्स में जो EMI का डिफरेंस था उसको आप SIP करा दो, और फिर SIP के पैसे से ना आप अपने EMIs को भरते रहो। यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, सिर्फ बड़ा टेन्योर लेना है और जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसको SIP में कन्वर्ट करके आप SIP से फ्लो करते रहो आपके EMIs में, तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, आई थिंक सो। व्हाट आर योर व्यूज़, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो? हाउ विल माई पेरेंट्स या माई स्पाउस विल पे दी EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।